मौजूद हैं एक बार फिर हांसी जिले के गांव चैनत में और यहां पर लगभग 21 से 22 दिन हो चुके हैं लगातार धरना चल रहा है और डिमांड सिर्फ इनकी एक ही है, पानी की डिमांड। हमारे साथ कांग्रेस नेता मनोज राठी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये चैनत का धरना है, मांग क्या है इनकी? पीने का पानी मेरे भाई, पीने का पानी। इस पानी को जो 37 इंची पाइप में कहे हांसी ले जाएंगे, हांसी के अंदर 2 डिग्गी हैं, दोनों डिग्गी 5 से 6 दिन पानी नहीं उठेंगे। बंद करना मंजूर है, पर चैनत को और आसपास के गांव को किसी को पानी नहीं देना है। चैनत के ग्रामीणों ने पानी मांगा और मिली के FIR। इसका मतलब तो क्या है, अगर सरकार से आप पीने का पानी मांगोगे तो आपको मुफ्त में मिलेंगे। वोट का टाइम पे तो विधायक से किसी चीज की आम भरवा लो, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा विधायक अपनी कॉलोनियां काटने में व्यस्त हो जाएगा, पानी चोरी करवाने में व्यस्त हो जाएगा और 2 नंबर के धंधे करने में व्यस्त हो जाएगा, हर कमीशन लेने में व्यस्त हो जाएगा। आज हांसी का विधायक हर डिपार्टमेंट से खुल्लम खुल्ला कमीशन लेने लग रहा है। विधायक साहब कहते हैं ये अर्बन की लाइन है, यानी कि ये हांसी शहर की लाइन है और इसमें कट नहीं दे। अर्बन का रूरल का कोई रोड़ा नहीं है, यो हमारे विधायक ने कर रखे हैं। वो चाहता है कि नए परिसीमन में हांसी शहर का हल्का बनना है, ये ग्रामीण गांव टूट जाएंगे। और मेरे भाई उसने मुंह दिखावा शहर ने, मन पानी लड़के लेके आया। मैं विधायक साहब ने कहा था कि मैं आपको दूसरी लाइन ला के दूंगा, बिल्कुल इसके सटी हुई लाइन आएगी और उससे मैं आपको पानी दे दूंगा, लेकिन फिर भी ग्रामीण नहीं मानते। झूठ बोल रहा है मेरे भाई। तो वो जो झूठ बोलने वाले हैं, झूठे वायदे करने वाले बीजेपी के नेता हैं, क्या गारंटी भाई पानी दे देंगे? कोई गारंटी लेंदा हो इस बात की तो भाई ये चैनत वाले मानने तैयार लोग हैं, काबू को नहीं आवे, उनकी चाल में को नहीं फंसे। अब की बार तो पहले टी लगेगी और फिर ये उठेंगे। मान लिया आज विधायक के पास 5-10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, हो सकता है बहुत महंगी महंगी बोतलों का पानी पींदा हो, लेकिन मेरे भाई भगवान की लाठी जो है उसमें आवाज नहीं है। भाई डाकम डाक होके इन्हें पानी दे दे, क्यों गर्मी में मारे है। पानी तन डिग्गी का पीना पड़ जाए चन्नत वाला तो तन्ना कैसा लगे। उन्होंने पाइप भी उभारने का काम किया, लेकिन उस समय जो कांग्रेस के नेता थे, दूसरी पार्टियों के नेता थे, वो उस समय बहुत कम दिखाई दिए, जो इस धरने पर आकर खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपसे आगे लड़ाई लड़ेंगे, आपके आगे खड़े हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं एक बार फिर हांसी जिले के गाँव चैनत में और यहाँ पर लगभग 21 से 22 दिन हो चुके हैं लगातार धरना चल रहा है और डिमांड सिर्फ इनकी एक ही है, पानी की डिमांड। लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे पा रही है और हांसी के जो विधायक है विनोद भ्याणा, उनका आज यहाँ पर पुतला भी फूका गया। पूरे बीजेपी सरकार का यहाँ पर शव यात्रा निकाली गई है। उसी के चलते हम धरने के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता मनोज राठी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनका कितना कुछ साथ है इस धरना प्रदर्शन में देखा गया है। उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, आखिर समस्या कहाँ आ रही है, क्यों इस गाँव को पानी नहीं मिल पा रहा है। राठी साहब, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद भाई। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, 22 दिन हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन लगातार चालू है, कोई भी सरकार का अधिकारी कर्मचारी कोई भी नेता इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। देखो ये तो बीजेपी का इतिहास है। बीजेपी जब किसान आंदोलन को 1.5 साल चलवा सकती है तो कितने धरने बीजेपी के खिलाफ लगे हैं, कोई उनने 2 महीने 3 महीने तो पहले फारिग। देखो हर आंदोलन के आगे बीजेपी झुकती है, लेकिन वो आंदोलन को लंबा करवाती है, लोगों को परेशान करती है, उनकी कैपेसिटी देखती है कितने दिन आंदोलन कर सकते हैं। मैं कितने उदाहरण आपको दूं कि आप तो जगह जगह कवर करते होंगे, आपको तो पता ही है। आप किसी भी चीज़ की मांग के लिए धरना दोगे ना, उसको भी लंबा करवाएंगे। आज से पहले जब बीजेपी नहीं होया करती तो लोग धरने का नाम ले दिया करते ना, तो सरकार के अधिकारियों के कान खड़े हो जाया करते। आज आप धरना देने के बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं चलती, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। कितना बुरा हाल प्रदेश में है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ये चैनत का धरना है, मांग क्या है इनकी? पीने का पानी मेरे भाई, पीने का पानी। और इनके पास में का बाखड़ा जावे, इस बाखड़ा का पानी गांव ने छोड़ के गांव तक 10 किलोमीटर आ गए, शहर में तो जाना जरूरी है, लेकिन गांव को नहीं देना है। कितना मोटा पाइप है, अब देखो कितना मोटा पाइप है, 36 इंची पाइप है। इस पानी को जो 37 इंची पाइप में कहे हांसी ले जाएंगे, हांसी के अंदर 2 डिग्गी हैं, दोनों डिग्गी 5 से 6 दिन पानी नहीं उठेंगे, 6-7 दिन में भर जाएगी। अरजिया नहर चल रहे पूरे महीने,
पाकी या पाइप बंद करनी पड़ेगी सरकार को। देखो कितनी बड़ी बात है, बंद करना मंजूर है पर चन्नत को और आसपास के गांव को किसी को पानी नहीं देना है। ये सरकार की कितनी खतरनाक मंशा है, आप इसको सोचो। आज झांसी के अंदर पानी सरेआम चोरी होने लग रहा है। 6 इंची पानी जैन राइस मिल कई सालों से चोरी करा था और हमने सरकार को पकड़वा दिया। देखो भाई 6 इंची तो जन्नत वाले मांगे, 6 इंची वो जैन राइस मिल अकेला चोरी करने लग रहा है। पब्लिक हेल्थ में डायरेक्ट पाइपलाइन जोड़ रखी उसने, 24 घंटे 6 इंची पानी उसका मिल में जाने लग रहा है। सरकार ने उसके खिलाफ FIR नहीं करी मेरे भाई। हमने मौका पकड़वा दिया, सब कुछ करवा दिया, लेकिन न कोई FIR हुई, न कोई अधिकारी सस्पेंड होया। परंतु चांदत के किसानों ने, चांदत के ग्रामीणों ने पानी मांगा और मिली के FIR। चांदत गांव के और कई किसान नेताओं पर और भी आसपास के ग्वांडा के जो हमारे ग्रामीण हैं उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए, पानी नहीं दिया। इसका मतलब तो क्या है, अगर सरकार से आप पीने का पानी मांगोगे तो आपको मुकदमे मिलेंगे। एक इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि आज झांसी हल्के के हर गांव में पीने के पानी की समस्या है, लेकिन विधायक नहीं बोलने लग रहा है, विधायक चुप्पी साधे हुए है। मैं कहूँ कि वोट का टाइम पे तो विधायक से किसी चीज़ की आम भरवा लो, और जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा विधायक अपनी कॉलोनियाँ काटने में व्यस्त हो जाएगा, पानी चोरी करवाने में व्यस्त हो जाएगा और 2 नंबर के धंधे करने में व्यस्त हो जाएगा, हर कमीशन लेने में व्यस्त हो जाएगा। आज झांसी का विधायक हर डिपार्टमेंट से खुल्लम खुल्ला कमीशन लेने लग रहा है, खुल्लम खुल्ला चोरी करने लग रहा है। मैं तो एक बात और कहूँगा इस सरकार को भी कि ये तानाशाही लंबी नहीं चलेगी, एक न एक दिन आपको जनता के जूत के नीचे आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, आज की ये समस्या नहीं है, हमने ग्रामीणों से जाना है, वो लगभग कह रहे हैं कि 10 साल पुरानी ये समस्या है, तो ये इसी समय धरना प्रदर्शन चालू क्यों हुआ? पीछे भी सरकारें रही हैं, उन्होंने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं? मेरे भाई गांव की डिग्गी के सारा इतनी मोटी पाइप जान लग रही तो काम तो नहीं होगा। इस पाइप में तो मार ली डिग्गी भी जोड़ दो, 36 इंची पाइप है, बिल्कुल आपकी डिग्गी के सारा का टपन लग रही है। और ये भी सच्चाई है कि इतने पानी को झांसी की 2 डिग्गी 5-6 दिन से फालतू नहीं उठेंगी, तो 5-6 बंद करनी पड़ेंगी पाइप। इसलिए गाँव वाला ने पहले कही कि मारी भी 4-5 इंची 6 इंची टी इसमें जोड़ दो, 6 इंची अगर इसमें टी जोड़ दें तो चन्नत काम का भला हो जाए। और मैं तो कहूँ कि 10 गांव पड़े लेने के ऊपर, चाहे आपकी बाटड़ा हो, आगे कुलाना हो, लालपुरा हो, ढाणी कतोपुर हो, जग्गाबाड़ा हो, और भी ये जो ढाणियाँ इनका पाइप बीन में जोड़ दे तो भी 20 दिन से फालतू झांसी की डिग्गी पानी नहीं उठेंगी मेरे भाई। 10 दिन तो फिर भी बंद करना पड़ेगा। विधायक साहब कहते हैं ये अर्बन की लाइन है, यानी कि ये झांसी शहर की लाइन है और इसमें कट नहीं दे सकते। सरकार यार पाइपलाइन दाबन वाली सरकार, नियम बनाने वाली सरकार, 5 मिनट में ऑर्डर कर दे, ठीक है भाई इसमें तो इतना पानी गांव वालों को भी दे दो। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, अर्बन का रूरल का कोई रोड़ा नहीं है, यो हमारे विधायक ने कर रखे है। आप पानी जान लग रहा है शहर में जावे ना और फालतू है तो क्यों नहीं दे देंगे आपको? जान तो गाँव में का लग रहा है ना, पानी तो रूरल में जान लग रहा है। जिसका खेता में नहर लिगड़ रही, खेत किसके हैं भाई? किसानों के। जहाँ पाइपलाइन गुजरने लग रही है वो जगह किसकी है भाई? किसानों की, गांव वालों की। फिर पानी क्यों नहीं मिले? और फिर सरकार खुद का है, संविधान में हमारा लिखा हुआ है कि पीने के पानी पर सबका बराबर अधिकार है, तो फिर हम रूरल में और इसमें अर्बन में कहाँ बट गए? ये बांटने का काम बीजेपी का हमेशा ही रहा है। बीजेपी आपको पता है जात पात में बांटती है, बीजेपी हिंदू मुसलमान में बांटती है, इनका काम है बांट के वोट लेना। अब झांसी का विधायक की एक प्लान है, पानी का रोड़ा नहीं है, पानी तो 2 मिनट में दे दो, लेकिन उसका एक रोड़ा है कि वो चाहता है कि नए परिसीमन में झांसी शहर का हल्का बनना है, ये ग्रामीण गांव टूट जाएंगे। और मेरे भाई उसने नू दिखावा है शहर ने, मन पानी लड़के लेके आया, मैं सारा तारा लेके दिया, रस्तम मैंने एक घूंट पानी कौन दी, सिर्फ इसी बात को लिए अपनी भविष्य की राजनीति चमकाने के लिए अर्बन और रूरल करने लग रहा है, ग्रामीण और शहर करने लग रहा है। उसने प्रयास कराया था शहर वाले लोगों को बकाने का, लेकिन देखा गया शहरवासी भी कहीं ना कहीं ग्रामीणों के खिलाफ बोलने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पानी हमारा है, हमारी लाइन है, तो हम पानी लेके रहेंगे। लेकिन जब उनको हमने बताई भाई रोड़ा कुछ नहीं है तो उनको भी समझ में आ गया। आज झांसी शहर की प्रत्येक जनता कहती है कि ना भाई चांदत ने पानी दे दो, बाटला ने भी दे दो, ओरा ने भी दे दो और फिर हमने भी दे दो।
दिक्कत क्या है, जब लोगों को पता चल गया, जागरूक हैं लोग, जब पता चल गया 36 इंची पाइप है, 36 इंची पानी जो नहर का चक्कर काटता होगा, इतनी बड़ी नहर है, पानी ऐसे घूमता चल रहा है वहाँ, और इसमें जब प्रेशर का पानी जब आवेगा तो सारे शहर को पता है कि हांसी की डिग्गी इस पानी को 5 दिन नहीं उठेंगी। जब सारे शहर को इस बात का पता है तो क्यों इतराज़ करेंगे वो? बताओ कौन इतराज़ करेगा? कोई नहीं। हांसी शहर आज पूरा तैयार इस बात के लिए है कि आप गांव को सब पानी दो, और यहाँ समर्थन देने के लिए भी आते हैं। शहर के बड़े बड़े नेताओं ने समर्थन दिया है, विधायक को छोड़ के खाली। अगर विधायक समर्थन दें तो बीमारी कट जाती। विधायक साहब ने कहा था कि मैं आपको दूसरी लाइन ला के दूंगा, बिल्कुल इसके सटी हुई लाइन आएगी और उससे मैं आपको पानी दे दूंगा, लेकिन फिर भी ग्रामीण नहीं मान। झूठ बोल रहा है मेरे भाई। आप एक बात बताओ, इसका तो टेंडर हो गया, सारे काम हो गए, टेंडर कर दो उसका, ले मान जावांगे। वो तो उनका 6 महीना 5-6 दूंगा। कोई बयान वायदा पूरा करे, 12 वायदे तो झूठ तो आड़ा गाँव आड़ा पकड़ ली और आड़ा उसका मुंह पर गिनाई। पिसाया था तो वो बताओ, और मैं फलाने दिन सच्ची बोला था, क्यों नहीं बोले उस दिन? इसका मतलब क्या है, जो बयाना साहब नू कहा मैं इसके साथ में लाइन दे दूंगा, वो आज की कौन कहा है, इसके साथ साथ कौन दबवाने लग रहा है? वो 6 महीने बाद की बात करे है। तो वो जो झूठ बोलने वाले हैं, झूठे वायदे करने वाले बीजेपी के नेता हैं, क्या गारंटी भाई पानी दे देंगे? बताओ क्या गारंटी 6 महीने बाद में दे देंगे? कोई गारंटी लेंदा हो इस बात की तो भाई ये चानत वाले मानने तैयार। कोई गारंटी लेने वाला नहीं। अधिकारी दबी जुबान से नुगा मारा बस का सौदा को नहीं, अपना पानी लेके उठियो। मैं तो सच्ची बात बताऊंगा। आपने 1 तारीख को देखा गया, ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा देखा गया। उस समय उन्होंने पाइप भी उभारने का काम किया, लेकिन उस समय जो कांग्रेस के नेता थे, दूसरी पार्टियों के नेता थे, वो उस समय बहुत कम दिखाई दिए, जो इस धरने पर आकर खुल्लम खुला बोल रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपसे आगे लड़ाई लड़ेंगे, आपके आगे खड़े रहेंगे। देखो मैं तो वहीं था और बात सुन लो, जोर भी लगाई, मैं कांग्रेस का ही नेता हूँ और पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी आए थे। और फिर बात सुनो, हमारे किसान सरदारी जो हैं, यह जरूरत को नहीं आगा लिया बच्चा किसी की भी। हमारे किसान नेता हैं, गाँव वाले हैं मेरे भाई, ये जब लग गए हैं तो बात को सिरे चढ़ा के छोड़े हैं। इसीलिए मैं एक बात ज़रूर आपको बताऊंगा कि इस बीजेपी सरकार को जो झूठे वायदे करे हैं, अब की बार ये जो हमारा चन्नत ग्रामीण है, ग्राम के लोग हैं, काबू को नहीं आवे, उनकी चाल में को नहीं फंसे। अब की बार तो पहले टी लगेगी और फिर ये उठेंगे। जब तक नहीं उठेंगे, जब तक पानी की समस्या फाइनल नहीं हो जाएगी, क्योंकि बीमार हो गया गाँव में, पानी खराब है नीचे का। एक बात बताओ, नू घुट घुट के मरना तो लड़के मरना ठीक है। एक बात बताओ, जो जहरीला पानी पी के लोग मरेंगे उससे अच्छा तो लड़की मरेंगे। इसलिए गांव ने फैसला कराया कि हम लड़के मरांगे, जहरीला पानी पी के नहीं मरांगे। या सरकार जो है मजबूर कर रखा इसने पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को कि जहरीला पानी पियान लाग रहे हैं, ज़मीन का पानी खा रहा है, TDS ज़्यादा है, वो पानी पियान का काम करे है या सरकार। और जो जागरूक लोग हैं उन लोगों ने अपना धरने शुरू कर दिए, प्रदर्शन शुरू कर दिए, और सरकार ने एक न एक दिन तो झुकना ही पड़ेगा। पहले भी झुकी, आगे भी झुकेगी। लेकिन सवाल मेरा ये था कि जो आपके कांग्रेस के नेता थे, चाहे सांसद लगा लीजिए जयप्रकाश जी, उसके बाद में नारनौल से विधायक आते हैं जस्सी पेटवाड़ जी, वो यहाँ धरने पर आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपसे आगे खड़े रहेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो उस समय दिखाई क्यों नहीं? ऐसे है, देखो मैं ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूँ बड़े बड़े नेताओं पर, लेकिन वो नेता तैयार हैं, उनको जब कोई बुलावेगा तो आ जाएं। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, एक विपक्ष के नेता आज ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। मैं खड़ा हूँ ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा गांव है चन्नत, तो जब जरूरत पड़ेगी उनको फ़ोन भी करांगे, बुलावा भी गए। ऐसा नहीं है कोई आदमी सपोर्ट नहीं करने लग रहा। आज चन्नत के धरने को पूरा हरियाणा सपोर्ट करने लग रहा है, 36 बिरादरी सपोर्ट करने लग रही है और शहर भी सपोर्ट करने लग रहे हैं। तो अब क्या लगता है, ये मुद्दा और लंबा चलने वाला है या फिर अभी कुछ ना कुछ समाधान निकल के आएगा? मेरे ख्याल से तो सौदा तावड़ा ढीला हो लेगा, क्योंकि ये जो यहाँ का धरना है चीफ मिनिस्टर देखने लग रहा है, लाइव चला है चंडीगढ़, एक मिनट की अपडेट वो लेने लग रहे हैं। और यहाँ पूरे हरियाणा की भारी संख्या में आपको पता है लोग आते हैं। उस दिन कितने आए थे, आगे भी कोई बड़ी कॉल होगी तो यहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। और जब पब्लिक इकट्ठी होगी और मांग जाए जो, तो सरकार ने देर सवेर माननी पड़ेगी। तो अब सरकार और प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? भाई मेरे तो हाथ जोड़ के अपील है सरकार से भी और हमारा हांसी का विधायक से भी कि भाई डाकम डाक होके न पानी दे दे, क्यों गर्मी में मारे है।
पानी तन डिग्गी का पीना पड़ जा चन्नत वाला तो तन कैसा लगे। मैं विधायक ने कहूँ भाई मान लेता चन्नत का होंदा तो विधायक ना होंदा और तन यो पानी पीना पड़ता, तेरे बच्चों को पिलाना पड़ता, तो तू कैसा महसूस करता। मान लिया आज विधायक के पास 5-10 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी है, हो सकता है बहुत महंगी महंगी बोतलों का पानी पींदा हो, लेकिन मेरे भाई भगवान की लाठी जो है उसमें आवाज़ नहीं है। वो लाठी आपको भी पड़ेगी, आपकी कुर्सी भी जाएगी और इतने लोगों की बद्दुआ भी आपको लगेगी। और मेरी प्रार्थना है आपसे और शहर वालों से भी कि 36 इंची पाइपलाइन में 6 इंची पाइप देने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। और जो बयाना दुष्प्रचार करने लग रहे इस लाइन में से नहीं दे सकते, ये कानूनी तौर पर गलत है। दे सकते हैं, एक लेटर जारी करना सरकार ने 1 मिनट के अंदर यहाँ 6 इंची पानी की टी लग जाएगी। ये तो एक पॉलिटिकल मैटर है और उसका सोच ये है कि ग्रामीणों को और शहर को लड़वाया जाए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की मानसिकता को छोड़कर गांव वालों के लिए पानी का प्रबंध करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो ये हमारे साथ है कांग्रेस नेता मनोज राठी बने हुए थे, इनसे हमने खास बातचीत की है। और चैनत का धरना जो है लगातार चल रहा है, आज 21 या 22वां दिन यहाँ पर है और ग्रामीण जो हैं अच्छी खासी संख्या में इस धरने पर आ भी रहे हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है और कांग्रेस नेता मनोज राठी की बातों से आप कितना सहमत हैं, कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।